नमस्कार। इबुप्रोफेन, ये नाम हम सबने सुना है ना। करीबन करीबन हर घर में मिल जाएगी ये गोली। पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? तो चलिए आज जरा इसी सवाल की तह तक जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गोली से कहीं ज्यादा है और इसकी पूरी जानकारी होना सभी के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये इबुप्रोफेन करती क्या है। असल में इसके काम करने का दायरा काफी बड़ा और असरदार है। देखिए, इबुप्रोफेन ना 3 मेन मोर्चों पर काम करती है। पहला तो है दर्द से राहत, मतलब ये एक एनाल्जेसिक है, चाहे वो दांत का दर्द हो या ऑपरेशन के बाद की तकलीफ। दूसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो गठिया जैसी बीमारियों में सूजन को कम करती है। और तीसरा, इसके एंटी पायरेटिक गुण, यानी ये बुखार को भी नीचे लाती है। अब देखिए, इतने फायदे हैं तो जाहिर है दवा काफी असरदार है। लेकिन कहते हैं ना, हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें इबुप्रोफेन से बचना चाहिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ इसलिए कि कोई दवा आसानी से मिल जाती है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो हर किसी के लिए सेफ है। कुछ हेल्थ कंडीशंस में इसे लेना खतरनाक भी साबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को अस्थमा है तो ये उसे और ट्रिगर कर सकती है। अगर पेट में अल्सर है तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों को किडनी या लिवर की कोई बीमारी है, उनके लिए ये दवा उनके अंगों पर और ज़्यादा दबाव डाल सकती है। और हाँ, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसे अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। अच्छा, अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पर। और सुनिए, इसका मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बस अलर्ट करना है ताकि किसी भी अजीब से लक्षण को समय पर पहचाना जा सके। और अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर लोगों को इबुप्रोफेन लेने से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन शरीर पर इसके क्या क्या असर हो सकते हैं, ये जानना हमेशा बेहतर होता है, ताकि हम तैयार रहें। कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में थोड़ी गड़बड़ महसूस होना, चक्कर आना या स्किन पर रैश। आमतौर पर ये सीरियस नहीं होते, पर अगर ये बने रहते हैं तो इन पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सीरियस साइन भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कानों में घंटियां बजना या धुंधला दिखना, ये दवा की टॉक्सिसिटी का संकेत हो सकता है। इसी तरह पेशाब में खून आना या त्वचा का पीला पड़ना, ये किडनी या लिवर की गंभीर समस्या का इशारा हो सकता है। ऐसे में फौरन डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। एक और बहुत जरूरी चीज है ड्रग इंटरैक्शन। इबुप्रोफेन दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकती है, जिससे या तो उन दवाओं का या फिर इसका खुद का असर बदल सकता है। मतलब इबुप्रोफेन कुछ दवाओं का असर बढ़ा सकती है, जैसे फेनिटोइन और सल्फोनामाइड्स। तो हो सकता है उनकी डोज एडजस्ट करनी पड़े। और वहीं कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो इबुप्रोफेन का असर कम कर सकती हैं, जैसे एस्पिरिन। तो वो उतनी असरदार नहीं रह पाती। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इबुप्रोफेन को सेफली कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए कुछ सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल तरीकों पर एक नजर डालते हैं। ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी नियम है। पहला, इसे हमेशा खाने या दूध के साथ ही लें, इससे पेट की समस्याओं से बचा जा सकता है। दूसरा, शराब या एस्पिरिन जैसी दवाओं के साथ इसे लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और हाँ, अगर इसे लेने के बाद नींद या चक्कर जैसा लगे तो ड्राइविंग या कोई भारी मशीन चलाने से बचना चाहिए। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दिखते ही फौरन किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। कानों में अजीब सी आवाज़ें आना, धुंधला दिखना या यूरिन के पैटर्न में कोई बदलाव, ये सब दवा के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स का संकेत हो सकते हैं, जिन्हें गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने, ये जो आम सी दिखने वाली गोली है ना, उतनी सीधी सादी है नहीं। ये पावरफुल है और इसकी इज्जत करना और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस पूरी जानकारी के बाद जरा सोचिए, वो कौन सी एक बात है जो अब आप हमेशा याद रखें। मित्रों, आपको दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेना जोखिम भरा हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।